तो साथियों, ये जो कर्व दिख रहा है ये है पोर्टफोलियो का कर्व, और इसको देख करके कहीं नहीं लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से इस नए साल की बात करें तो पोर्टफोलियो इज मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई। वहीं दूसरी ओर अगर हम निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर निफ्टी जो है करेक्शन फेज में दिखाई पड़ रहा है। और अगर निफ्टी के पिछले 3 साल के CAGR निकालें, मुझे ध्यान है अक्टूबर नवंबर में इसका हाई लगा था लगभग 18,600 के अराउंड, लेकिन वहाँ से भी अगर 18,000 का लिया जाए और आज का डेट में ये जो है तो 24,000 के अराउंड चल रहा है। और 3 साल का इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पे निफ्टी ने जो रिटर्न दिए हैं वो है 10.06% CAGR। डेफिनेटली यहाँ से निफ्टी अगर और करेक्ट होगा, नियरली 22,000 के आसपास भी अगर जाता है, तो वहाँ से मुझे लगता है कि निफ्टी की वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूड कंसीडर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रेंड दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि कई सारे स्टॉक निफ्टी के इस करेक्शन को देख करके करेक्शन फील करें, लेकिन वाकई में मैं आज भी दिखाऊंगा कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने आज की डेट में भी अपर सर्किट लगाया हुआ है, क्योंकि जहां अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी, वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड लगेंगे, तो मार्केट चाहे कितना भी करेक्शन में जाए वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे और उनमें आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं कुछ 2-3 और ऐसे स्टॉक आपके साथ आज डिस्कस करूंगा जो कि मेरी रडार में है। स्टडी अभी चल रही है, कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। जब तक मैं कोई कंप्लीट स्टडी नहीं कर लेता हूं उसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और जैसे ही स्टडी कंप्लीट होगी मैं उनके बारे में वीडियो बना करके उनकी फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस अपडेट के बारे में आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल अगर पोर्टफोलियो की बात किया जाए, प्लस में 7.75% की तेजी है, और इसी में प्लस को हटा करके माइनस लगा दिया जाए तो ये आज के निफ्टी का परफॉर्मेंस है। और अगर आप देखेंगे V2 रिटेल की बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ पे अपर सर्किट आपको लगता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी में करेक्शन था, भारी गिरावट थी, स्टिल यहाँ पे अपर सर्किट था, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे RBZ ज्वेलर्स, इस स्टॉक को भी मैं लगभग 1-2 महीने से कंटिन्यू डिस्कस करता आ रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, और ये स्टॉक भी आज के दिन अपर सर्किट में था। एंड वन मोर IT स्टॉक, मैंने इस पर वीडियो लगभग 1 या 2 महीने पहले बनाई थी और पोजीशन भी लिया था और बताया था कि ये IT स्टॉक जो है आगे आने वाले टाइम पर मल्टीबैगर हो सकता है। पूरी कंप्लीट एनालिसिस जो है इसकी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, वहां पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर बिजनेस के बारे में ज़्यादा समझना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और ये स्टॉक भी आज अपर सर्किट में था, ऑल दो मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर सर्किट जो है ब्रेक होता हुआ देखने को मिला है। एंड वन मोर हॉट स्टॉक फ्रॉम द हॉट सेक्टर इज द E-Pack ड्यूरेबल। तो पूरी की पूरी EMS इंडस्ट्रीज में आग लगी हुई है, और उसमें भी ऐसा स्टॉक जो कि AC मैन्युफैक्चरिंग में आता है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो नोमुरा की अभी रिपोर्ट आई है और उन्होंने क्लियर कट बताया है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी अगर किसी एक अगर आइटम की बात करें जहां सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है तो वो है AC का सेगमेंट। एंड दैट इज़ वाई चाहे अंबर एंटरप्राइज हो या फिर E-Pack हो या फिर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ये सारे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। एंजल वन की बात करें, क्वेरी आ रही है कि यहाँ पे गिरावट क्यों है, तो एक्चुअली नवंबर और दिसंबर के FNO की जो वॉल्यूम्स हैं NSE और BSE में, वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और एंजल वन के रेवेन्यू की बात करें तो 68% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FNO सेगमेंट से आता है। एंड दैट इज़ वाई मे बी कि चूंकि अभी रिसेंटली इसका भी अपडेट आएगा, बिजनेस अपडेट, तो वहाँ पे हो सकता है कि नंबर आने से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो। बाय द वे, पोर्टफोलियो की बात करें, डिस्पाइट द प्रॉफिट बुकिंग, कंटिन्यूअसली मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूं। जैसे बात करें केन्स की, तो मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक फ्री का हो चुका है क्योंकि कैपिटल निकाल चुका हूं। जेंटेक फ्री के हो चुके हैं, उसमें से भी मैं कैपिटल निकाल चुका हूं। टीना रबर की बात करें, उसमें से भी पोर्टफोलियो में कैपिटल निकाल चुका हूं। तो ये सारे स्टॉक पोर्टफोलियो में एक तरीके से फ्री के हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 76 शेयर अब पोर्टफोलियो में फ्री के हैं। एक समय पर 111 शेयर हुआ करते थे और नियरली 35 शेयर सेल करके मैंने अपना कैपिटल निकाल लिया था। तो इस तरीके से इन शेयर्स को मैंने फ्री का कर लिया है। लाइक E2E, ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में फ्री का हो चुका है। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद भी पोर्टफोलियो आज फिर से अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अब अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल लूँ, और उसकी एंट्री अगर मैं रियलाइज्ड प्रॉफिट के सेगमेंट में कर दूं, तो माफ कीजिएगा 1 फरवरी की डेट में पोर्टफोलियो का जो XIRR निकल के आता है वो आता है 62% का। ये 3 साल का मेरे पोर्टफोलियो का XIRR है। और उस XIRR में
जो HCL टेक है पिछले 3 साल से पोर्टफोलियो में है, उसका इंडिविजुअल का XIRR 38% है। कल्याण ज्वेलर्स को पोर्टफोलियो में आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसलिए जीरोधा इसका XIRR दिखा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 145% के XIRR है। एंड सिमिलरली टीना रबर के जो XIRR हैं वो 129% के हैं। हालांकि कुछ स्टॉक का भी XIRR नहीं दिखाएगा, जैसे कि V2 रिटेल। हालांकि इस स्टॉक को मैंने 2 या 3 महीने पहले ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और बहुत जल्द ये डबल होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका XIRR भी नियरली 300 या उससे भी ज़्यादा का होगा पोर्टफोलियो में। लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो में कुछ लूजर्स भी हैं, जैसे कि एस और एंजल वन। हालांकि मैं इनको लूजर नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी एंट्री ही खराब है। और एंजल वन की बात करें तो ये स्टॉक जो है काफ़ी रेगुलेटरी के उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में आता है। दैट इज़ वाई कई बार सेबी के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं एफएनओ वगैरह को लेकर के। एफएनओ के वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है और ठीक है, परफॉर्म करेगा, बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं हाल होगा और इस स्टॉक में। और ये सब ऐसे स्टॉक हैं कि आज नहीं तो कल तो रिटर्न दे के ही जाएंगे। वेल, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिनके लिए मेरे पास फंड तो रेडी है लेकिन मैं अभी खरीद नहीं पा रहा हूं क्योंकि करेक्शन आया नहीं उतना जितना एक्सपेक्टेड था और उसके बाद फिर से 2% का इस स्टॉक में अपर सर्किट लगने लगा है। तो ये एक स्टॉक है थॉमस स्कॉट। इसका मैंने ऑलरेडी बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हर चीज़ करके रखा हुआ हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस का एक आपको वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट और उसमें इसका एक वीडियो सेपरेटली पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कंप्लीट एनालिसिस किया है मैंने, वैल्यूएशन वगैरह हर चीज़ के बारे में बात की है। बात करेंगे ट्राइडेंट टेक लैब की, तो ये कंपनी भी मुझे अभी तक बहुत बढ़िया लग रही है। इस पर अभी भी स्टडी जारी है, काफ़ी सारे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और जहाँ तक अभी तक मेरी रिसर्च हुई है कंपनी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा डाटा इसका अवेलेबल नहीं है एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो बनाने में। लेकिन अगर कंपनी के हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें, 73 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है और कंपनी जो है बोल रही है कि नेक्स्ट 5 ईयर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू करके दिखाएगी। वैल्यूएशन भी यहाँ पे 139 प्लस के हैं, पी की बात मैं कर रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई कि यहाँ पे वैल्यूएशन भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसको भी मैं अपने रडार में रखा हुआ हूँ। और भी कई सारे ऐसे स्टॉक हैं बट जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द मोर वोलेटिलिटी इन द मार्केट। हो सकता है कि बजट से पहले एक और वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल जाए और शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड करने की। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ ऑलरेडी इनफ है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसकी ग्रोथ से भी सेटिस्फाइड हूँ एंड दैट इज़ वाई मैं किसी फोमो में नहीं आना चाहता हूँ। स्टॉक चले जाएंगे तो चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहती है। फिर कोई स्टॉक आएगा, कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक जो कि रडार में आएगा तो उसमें मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। तो साथियों, लास्ट ईयर तक आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप चाहें तो XIRR भी बता सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।